सो हेलो माय फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोरियन ड्रामा जिसका नाम है यूज़र नॉट फाउंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपना मेकओवर कर रही होती है, क्योंकि पुराने स्कूल में उसके नैड लुक की वजह से कोई भी उससे बात नहीं करता था और उससे अटेंशन नहीं देता था। तो वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ ही न्यू स्कूल में भी हो। अब हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे वही लड़की खड़ी होकर खुद से बोल रही होती है कि इस स्कूल में मेरी जितनी भी फैंटेसीज हैं वो पूरी हो जाएगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ बेवकूफ़ ना लगूं। तभी वो लड़की पीछे मुड़ती है और उसे वहाँ कुछ ग्रुप्स दिखाई देते हैं। तो उन ग्रुप्स को देख के वो खुद से बोलती है कि मैं इनसे कभी नहीं बोलूँगी कि ये मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर लें। अब वो खुद से बोल रही होती है कि आज का मेरा मिशन है कि एक बेस्ट फ्रेंड फाइंड करना जिसके साथ मैं लंच कर सकूँ, और इतना बोल के वो स्कूल के अंदर जाने लगती है। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनके सर और वो लड़की आ रहे होते हैं। तो उनके सर सारे स्टूडेंट को बताते हैं कि आज तुम्हारी क्लास में एक नई ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स आई हैं। तभी वो सारे बच्चे उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं। तो वो लड़की मन में सोच रही होती है कि सब मुझे ही देख रहे हैं। तो वो लड़की अपना इंट्रो देने लगती है और सबसे बोलती है कि हाय, मेरा नाम यो मिनजे है। तो कोई भी स्टूडेंट उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा होता, लेकिन वो यहाँ ये सब इमेजिनेशन कर रही थी, क्योंकि पुराने स्कूल में जब उसने इंट्रो दिया था तो किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी थी। लेकिन यहाँ यो मिंजो के साथ अपोजिट हुआ। जब वो अपना इंट्रो दे रही थी तो सारे स्टूडेंट बड़े ध्यान से उसे सुन रहे थे और उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। तो यो मिंजो अपने मन में बोल रही होती है कि मेरे एफर्ट्स बेकार नहीं गए। तो यो मिंजे के टीचर उससे बोलते हैं कि जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। जब यो मिंजा अपनी सीट पे बैठने जा रही होती है तब एक लड़का उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है। अब हमें लंच टाइम दिखाया जाता है जहाँ यो मिंजे खुद से बोल रही होती है कि अब मेरा मिशन है एक बेस्ट फ्रेंड बनाना, और बोलती है कि मुझे पहले किससे बात करनी चाहिए। तभी वो एक गर्ल ग्रुप देखती है और उनके पास जाके उनसे हेलो बोलती है, लेकिन वो गर्ल ग्रुप उसे पूरा इग्नोर कर देती है। तो यो मिंजो वहाँ से चली जाती है। तभी यो मिंजो की दूसरे स्टूडेंट पे नज़र पड़ती है और वो वहाँ जाके उनसे भी हेलो बोलती है, लेकिन वो भी यो मिंजो को इग्नोर कर देते हैं। तभी यो मिंजो अपनी सीट पे आके फिर से बैठ जाती है और खुद से बोलती है कि एक बार फिर से मैं ब्रेक टाइम में अकेली हो गई। भले ही मेरा स्कूल चेंज हो गया, लेकिन मैं अभी भी उन अदर बच्चों से बात नहीं कर सकती। तभी यो मिंजे अपनी क्लास से बाहर जाती है और वहाँ एक लड़की से टकरा जाती है। तो यो मिंजे उसे देख के बोलती है कि ये भी औरों की तरह है, ये भी मुझसे बात नहीं करेगी। तभी वो लड़की यो मिंजे से सॉरी बोलती है। तो यो मिंजे खुद से सोचते हुए बोलती है कि ये मेरे साथ पहली बार हुआ है जब किसी ने मुझसे सॉरी बोला है। तभी वो लड़की यो मिंजे को स्नैक ऑफर करके बोलती है, क्या तुम मेरे साथ ये खाना चाहोगी। अब हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ यो मिंजे अपने पुराने स्कूल में अपने क्लासमेट्स को स्नैक ऑफर करके पूछ रही होती है कि क्या तुम मेरे साथ ये खाना चाहोगे, लेकिन उसकी क्लासमेट के गर्ल्स उसे बोल देते हैं कि तुम ही खाओ, हमें नहीं खाना। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की नोटिस करती है कि यो मिंजे ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो वो लड़की बोलती है अगर तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। तो यो मिंजे बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं। अब हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं। तो एक लड़का उससे बोलता है कि ये देखो, ये तो वही लड़की है ना जिसके बारे में हम सब बात कर रहे थे। तभी वो लड़का उसकी तरफ देख के बोलता है कि वाह, इसने ऑलरेडी दोस्त बना लिए। और इतना बोल के वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब हमें यो मिंजो दिखाई जाती है जो उस लड़की से बोल रही होती है कि मैं भी स्नैक लाई हूँ, क्या तुम मेरे साथ शेयर करना चाहोगी। तभी यो मिंजो के हाथ से वो स्नैक्स गिर जाते हैं तो वो लड़की उसे उठा के दे देती है। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ यो मिंजो अपनी सीट पे आके बैठ जाती है। यहाँ में यो मिंजो बहुत खुश दिख रही होती है और खुद से बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि यहाँ कुछ अच्छा होगा। तभी यो मिंजो के सामने आके तीन लड़कियां खड़ी हो जाती है। तो उन्हें देख के यो मिंजो मन में सोच रही होती है कि ये भी मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि गर्ल्स खुद मेरे पास आई हो। तभी बीच वाली लड़की बोलती है कि मेरा नाम है जीवन और इसका नाम लिवन जी और इसका नाम किमदा है। तो जीवन यो मिंजे से बोलती है कि तुम बहुत प्रिटी हो। तो यो मिंजे बोलती है कि तुम मुझसे ज़्यादा प्रिटी हो। तभी वो लोग यो मिंजो से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगते हैं और यो मिंजो भी अपने आप को बहुत कूल शो करती है और वो बहुत सी चीज़ें गलत बताती है, क्योंकि यो मिंजे नहीं चाहती थी कि पुराने स्कूल की तरह लोग इसे भी यहाँ बेवकूफ़ समझे। तभी यो मिंजे अपने मन में सोचने लगते हैं कि मेरा न्यू स्टाइल यहाँ पे काम कर रहा है। तभी जीवन उससे बोलती है कि तुमने भी वही क्रीम यूज़ किया जो मैंने भी किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के टेस्ट सिमिलर हैं। तो यो मिंजे बोलती है कि मुझे भी ऐसा लगता है। तो जीवन उससे बोलती है क्या तुम आज हमारे साथ लंच करोगी। तभी यो मिंजे अपने मन में सोचती है और बोलती है कि ये लड़कियां मुझसे अपने साथ खाने के लिए खुद पूछ रही हैं। तभी जीवन उसे क्लासरूम से बाहर ले जाती है। अब हमें क्लासरूम के बाहर दिखाए जाते हैं वो चारों, जहाँ यो मिंजे सोच रही होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है और मैं यहाँ सोशल बटरफ्लाई की तरह साउंड कर रही हूँ। पर एक नहीं, मेरी 3-3 लंच बडीज बन चुकी हैं। अगर आप सच में कोशिश करो तो आप हर चीज़ चेंज कर सकते हो।
तभी उन लड़कियों के सामने एक बॉल आकर रुक जाती है। तो उस बॉल को उठाने के लिए एक लड़का आता है और जीवन से सॉरी बोलने लगता है। तो जीवन उससे बोलती है कि तुम इस बॉल से मुझे मारना चाहते थे क्या। तभी यो मिंजा जीवन की तरफ देख के सोचने लगती है कि जीवन यह सबकी फ्रेंड है और बहुत पॉपुलर भी है। तभी यो मिंजा की नज़र दो लड़के पर जाते हैं। तभी जीवन उससे बोलती है कि चलो मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो यो मिंजा अपने मन में सोचती है कि वो तो सिर्फ जीवन जैसी लड़कियों से बात करेगा, ना कि मुझ जैसी लड़कियों से। तभी जीवन यो मिंजा को अपने फ्रेंड्स के पास ले जाती है और उनसे बोलती है कि ये न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है, आज ही हमारी क्लास में आई है। तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि तुम एक वीक से इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो उसके साइड वाला लड़का उसे इशारे से रोक देता है। तभी वो साइड वाला लड़का बोलता है कि मेरा नाम शिन ह्योजिन है। तो दूसरा लड़का बोलता है कि मेरा नाम किम शोंग शू है। तो यो मिंजा कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तभी वहाँ एक लड़का आता है और यो मिंजा के पास जाने लगता है, लेकिन वो यो मिंजा से बिना कुछ बोले उसकी साइड से निकलने लगता है। तभी उस लड़के का ब्रेसलेट यो मिंजा की ड्रेस में फंस जाता है और वो पीछे की तरफ गिरने लगता है। इतने में यो मिंजा उसे पकड़ लेती है और उसकी तरफ देख के बोलती है सॉरी। तभी वहाँ खड़े सारे स्टूडेंट शॉक्ड हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। तो वो लड़का खड़ा होता है और यो मिंजा की तरफ देखने लगता है और यहाँ पर हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।